दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगले महीने से 4 मैचों की एक हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर पहले ही इस T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। तो अब बीसीसीआई ने इस T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे घातक और खतरनाक भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 7 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर पिछले T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से धमाल मचाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती समेत 4 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में दोबारा मौका दिया गया। तो वहीं इसके अलावा अभी इमर्जिंग एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रमनदीप सिंह और तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख समेत 3 नए खिलाड़ियों को पहली बार टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को भौचक्का कर दिया है। लेकिन इस T20 सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पिछले T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी चोट की वजह से इस T20 सीरीज के स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, जिस वजह से भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 6 महीना से चोट की वजह से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 खूंखार खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के इस T20 स्क्वाड से जुड़कर अब ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े और चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख साउथ अफ्रीकन टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम फिलहाल T20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम भी बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच इस T20 सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस 4 मैचों के ब्लॉकबस्टर T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग इस T20 सीरीज का मोबाइल पर आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों के क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम को रौंदने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख साउथ अफ्रीका की टीम अभी से हो चुकी है हैरान और परेशान। इसके अलावा इस नए T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किसे भारतीय टीम का नया कप्तान और नया उप कप्तान बनाया। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस 4 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा मुकाबला ग्वेनेथ के ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा T20 का हाई वोल्टेज महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस T20 सीरीज का चौथा और आखिरी T20 का मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर अब अगर इस T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों,
अब अगर इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें तो अभी बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज अपनी कप्तानी में 3-0 से जीतवाने वाले सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है, तो वहीं पर टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल के टीम में न होने की वजह से हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है? वहीं पर दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस 4 मैचों के T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई और भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस T20 सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए चुना है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, T20 के इतिहास में आज तक ये दोनों टीमें 27 मुकाबलों में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 11 मुकाबलों में भारतीय टीम को धूल चटाया है, तो वहीं पर टीम इंडिया ने 15 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका की टीम का सुपड़ा साफ किया है। वहीं पर एक T20 मुकाबले का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। वहीं पर इस T20 सीरीज से पहले पिछली बार जब दोनों टीमें आपस में 3 मैचों के T20 सीरीज में भिड़ी थीं, एक मुकाबला बारिश की वजह से धूल जाने के बाद दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीतकर इस सीरीज में बराबरी पर रही थी। तो ऐसे में इस बार दोनों ही टीमें इस T20 सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। वहीं पर इन आंकड़ों के लिहाज से ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी पलटवार करना बखूबी जानती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न आकते हुए 15 सदस्यों की जिस खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ियों की बात एक कर करें तो बीसीसीआई ने सबसे पहले इस स्क्वाड में 2 बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मैच के पहले ओवर से ही साउथ अफ्रीका टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पावर प्ले में भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिला सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 स्पेशलिस्ट ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा ने अभी हाल ही में खेले जा रहे इमर्जिंग एशिया कप और पिछले T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। वहीं पर अगर अभिषेक शर्मा के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने T20 में 170 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से लगभग 160 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन का फॉर्म पिछले कुछ T20 सीरीज से बेहद शानदार देखने को मिला है, जहां पर अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में 150 रन बनाते हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जहां पर इस सीरीज में इनके बल्ले से अपने T20 कैरियर का पहला सेंचुरी भी निकला था। जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने T20 में लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से लगभग 600 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 250 जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में T20 का ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार रमनदीप सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ सीजन से आईपीएल में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की थी, जिनको अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी भारतीय टीम के स्क्वाड में चुना गया था, जहां पर इन्होंने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी, जिस वजह से रमनदीप सिंह की जगह भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में पहली बार बनी है। वहीं पर अब देखने वाली बात होगी इस मिले बड़े मौके का कितना फायदा रमनदीप सिंह उठा सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ताबड़तोड़ पारियां खेलते हुए टीम इंडिया को अपने दम पर 2 से 3 मुकाबले जितवाए थे। सूर्या फिलहाल T20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 2 बल्लेबाज हैं। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने T20 में लगभग 2600 रन 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 शतक और 20 अर्धशतक बनाया है।
वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह इस समय टी20 फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से रनों की बरसात करते हुए बेहतरीन पारियां खेली थीं, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने टी20 में लगभग 500 रन 175 की ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 3 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जहां पर पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जो कि हमको बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे, जिनकी बात हमने पहले कर चुकी है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के जितेश शर्मा को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड में 6 महीनों के बाद हो रही है। जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जितेश शर्मा ने टी20 में अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए कुछ बेहतरीन पारियां टी20 में खेली हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या जितेश शर्मा की जगह पर ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए चुना जाना चाहिए था या फिर नहीं? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी टी20 के मुकाबले का नतीजा बदल देने का माद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो कि चुने तो लगभग हर टी20 के स्क्वाड में जाते हैं, लेकिन इनको प्लेइंग 11 में खेलने के मौके काफी कम मिलते हैं। वहीं पर अगर अक्षर पटेल की हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने जहां अपनी बल्लेबाजी से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए एक अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है, वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 60 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या फिलहाल आईसीसी के टी20 रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 3 पर मौजूद है, जिन्होंने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए बल्ले से जहां 120 रन बनाए थे, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी से कुछ अहम विकेट भी चटकाए थे। वहीं पर अब अगर हार्दिक पांड्या के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने टी20 में लगभग 1700 रन बनाते हुए 4 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है, तो वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से लगभग 90 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनकी वापसी भी टीम इंडिया में काफी लंबे समय के बाद हो रही है। वहीं पर अगर तिलक वर्मा की टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने बल्ले से जहां लगभग 400 रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 2 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 6 शानदार गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद कर देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के टी20 के स्क्वाड में पूरे 6 महीनों के बाद हो रही है, जिनको हम सब पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं। जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो आवेश खान ने टी20 में 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिनकी हाल ही में वापसी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में भारतीय टीम में 3 सालों के बाद हुई थी, जहां पर उन्होंने 5 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर वरुण चक्रवर्ती के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें, वरुण चक्रवर्ती ने इस फॉर्मेट में 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। टी20 में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले अर्शदीप सिंह पावर प्ले और डेथ ओवरों में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकला था। वहीं पर अगर इनके टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 85 से ज्यादा विकेट टी20 में चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक हैं,
जिन्होंने अभी बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में के शानदार गेंदबाजी की थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रवि बिश्नोई ने 50 से ज्यादा विकेट T20 में चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें गेंदबाज के तौर पर पहली बार विजय कुमार वैशाख को टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। विजय कुमार वैशाख पिछले 2 सालों से IPL में बेहतरीन गेंदबाजी करते आ रहे हैं, जिस वजह से उनकी जगह भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी मौका मिलने पर ये कितने खारे साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 6वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज यश दयाल को शामिल किया गया है, जिन्होंने बीते 2-3 सालों में IPL में अपनी गेंदबाजी का लोहा बनवाया है, जिस वजह से उनकी जगह भी T20 के स्क्वाड में भारतीय टीम में पहली बार बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलने पर अपनी गेंदबाजी से खुद को साबित कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड के साथ साउथ अफ्रीका से 4 मैचों की T20 सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा BCCI को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था मौका। तो वहीं पर इसके अलावा आपके लिहाज से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज में टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।